हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज के बारे में। तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। इसके साथ ही ये हम बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस को इन्हेंस करते हैं और शिक्षण प्रक्रिया को ज़्यादा इंगेजिंग और इंटरेक्टिव बनाते हैं। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और रिसोर्सेज कई प्रकार के होते हैं, जिनमें टेक्स्ट बुक्स, वर्क बुक्स, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, एजुकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज शामिल हैं। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और रिसोर्सेज कई प्रकार के होते हैं। इनमें जो प्रमुख हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक एक ट्रेडिशनली यूज़ होने वाला एक ऐसा हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है जिसका सालों से बच्चे प्रयोग करते आ रहे हैं और इसके माध्यम से बच्चे आसानी से अपनी विषय की किसी भी विषय के बारे में अपनी समझ को बेहतर बना सकते हैं, गहराई से अध्ययन कर सकते हैं, विषय के की कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज और प्रिंसिपल्स के बारे में आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो है वर्क बुक्स। वर्क बुक्स इस प्रकार से डिज़ाइन की जाती है कि बच्चों ने टेक्स्ट बुक के माध्यम से या किसी अन्य रिसोर्स के माध्यम से कितना सीखा है उसका हम जानकारी प्राप्त कर सकें, उसका हम फीडबैक प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से हमारी वर्क बुक्स डिज़ाइन की जाती हैं। इसमें बच्चों के लिए हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज सब चीज़ें तैयार की जाती है। बच्चे स्वयं के गति से उस वर्कबुक को, उस वर्कशीट्स को, क्विज़ेस को, गेम्स को सॉल्व कर सकते हैं तथा साथ ही अपना फीडबैक दे सकते हैं। जो हमारा अगला इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो है मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के अंतर्गत कई सारी वीडियोस, ऑडियोज़, ऑडियो विजुअल एड्स शामिल है जिनके माध्यम से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं तथा बच्चे इस प्रक्रिया के माध्यम से, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से बच्चे बड़ा अपनी रुचि के साथ अध्ययन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। आजकल कई ऐसे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जिनके माध्यम से बच्चे स्वयं की गति से अध्ययन कर सकते हैं तथा उसके साथ ही अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और उसके साथ ही कई एक्सरसाइजेज और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ भी उसमें शामिल होती है जिसमें बच्चे तुरंत फीडबैक उसकी एक्सरसाइजेज को सॉल्व करके अपना फीडबैक प्रदान करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो है ऑनलाइन रिसोर्सेज। आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज की भरमार है। हम यूट्यूब में और तथा कई अन्य सोशल मीडिया साइट्स में हम ऐसी चीज़ें अध्ययन कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम शिक्षण प्रक्रिया को बहुत बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो रिसोर्स है वो है मैनिपुलेटिव्स। मैनिपुलेटिव्स के अंदर बहुत सारे ऐसे गेम्स, पजल्स, ब्लॉक्स ऐसे शामिल है जिसके माध्यम से बच्चे स्वयं करके सीखते हैं और इसके माध्यम से बच्चे गणित और बच्चों के अंदर गणित सीख सकते हैं और इसके साथ ही बच्चों में तर्क क्षमता आदि का विकास होता है। इसके बाद जो हमारा अगला इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो है रियलिया। रियलिया के अंतर्गत ऐसे रियल ऑब्जेक्ट शामिल हैं जिसके माध्यम से बच्चे अध्ययन कर सकते हैं और इसके अंतर्गत रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ कई ऐसे मॉडल्स होते हैं जो बहुत रियलिस्टिक होते हैं। उसके माध्यम से बच्चे किसी भी प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और रिसोर्सेज के महत्व के बारे में कि ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये इट इन्हेंसेस स्टूडेंट इंगेजमेंट। इसका मतलब ये बच्चों को इंगेज करता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चे इंगेज होते हैं इसके माध्यम से। उसके बाद इट सपोर्ट्स डाइवर्स लर्निंग नीड्स, अर्थात इसके माध्यम से बच्चे जो होते हैं वो मल्टीपल रिसोर्सेज से अलग अलग प्रकार से अध्ययन को कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत रुचिकर भी होता है और इससे अध्ययन बहुत सुदृढ़ होता है बच्चों में। और साथ ही इंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल होते हैं प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रैक्टिस एंड फीडबैक, यानी ये बच्चों को फीडबैक के अवसर प्रदान करता है और बच्चों ने कितना सीखा है वो उसका फीडबैक दे सकें और बच्चों को इसका अवसर मिलते रहते हैं। तथा इसके साथ ही इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के जो हम प्रयोग करते हैं, रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं, इनके माध्यम से टीचर्स का भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। अध्यापक भी कई चीज़ें सीखते हैं इसके माध्यम से, जैसे कि ऑनलाइन रिसोर्सेज का प्रयोग करना, बहुत सारे जो हमारे TLM उनका प्रयोग करना, इससे सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों के साथ साथ
टीचर्स को भी कई चीज़ें सीखने को मिलती है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के प्रयोग करने से। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और रिसोर्सेज होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसका सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है अलाइनमेंट विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अर्थात जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, उसके साथ हमारे इंस्ट्रक्शन मटेरियल अलाइन होने चाहिए, ना कि ऐसे कोई रैंडम हो। जो भी हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो वो हमारे लर्निंग आउटकम्स के साथ अलाइन होने चाहिए। और जो अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिलेवेंस एंड एक्यूरेसी। अर्थात जो हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, रिसोर्सेज हैं, वो हमेशा क्या होने चाहिए, रेलेवेंट और एक्यूरेट होने चाहिए। उसके बाद जो अगली हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंगेजमेंट एंड इंटरएक्टिविटी। अर्थात जो हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं वो कैसे होने चाहिए, बहुत इंगेजिंग होने चाहिए और इंटरैक्टिव होने चाहिए, जिससे बच्चों को हम इंगेज कर सकें तथा बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन बढ़े और बच्चे उसमें रुचि लें। इस प्रकार के हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होने चाहिए। बाद जो हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्सेसिबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। इसका मतलब जो हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, शुड बी एक्सेसिबल, मतलब जो वो है सभी बच्चों की उस तक पहुंच होनी चाहिए और वो यूजेबल होना चाहिए, सभी बच्चे उसका प्रयोग कर सके तथा सभी बच्चों तक उसकी पहुंच हो सके। इस प्रकार के हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होने चाहिए। तथा इसके बाद जो हमारा अंतिम जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का वो है कल्चरल सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। यानी कि जो हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो कल्चरली सेंसिटिव होने चाहिए, रिस्पॉन्सिव होने चाहिए, जो सभी बच्चों के, जो अलग अलग पृष्ठभूमि के जो बच्चे आ रहे हैं, सभी के जीवन को रिफ्लेक्ट कर सके तथा सभी के भावनाओं का सम्मान कर सके। इस प्रकार के हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होने चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।